इट्स टाइम टू इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज। तो हम 4-5 टॉपिकों पर बात करेंगे। तो बुमराह खेलेंगे या रेस्ट करेंगे, भारत 3 स्पिनरों के साथ जाएगा, क्या कुलदीप यादव की जगह बनेगी, नंबर 3 और नंबर 5 पर बैटिंग कौन करेगा, भारत की प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है। तो वहाँ अपनी बबरों की वापसी हो गई है। तो बबरों अपनी डोमिनेट करने के लिए, अपनी कंट्री के लिए बबरों तैयार हो रही हैं। जी, बबरों डोमिनेट करेगी। मैच के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा अपने बारे में बात करना चाहते हैं। तो हमारे YouTube चैनल क्रिक स्टॉक्स पर आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, फैला दो अपने दोस्तों के ग्रुप में, जाना चाहिए दूर तक वीडियो। तो आइए वापस हम मैच पर बात करते हैं। तो एक बोरिंग से और लो क्वालिटी के एशिया कप खत्म होने के बाद WTC की नई साइकिल 2025-26 के लिए भारत की होम श्रृंखला कल से स्टार्ट हो जा रही है। लेकिन भाई लोगों, ये पहली ऐसी श्रृंखला है या टेस्ट सीरीज है भारत की होम की जिसमें ना तो कोई वाइब आ रही है, ना तो कोई हाइप बन रही है। नहीं तो एक महीने पहले, 15-15 दिन पहले से सीरीज की तैयारी शुरू हो जाती थी, लेकिन इसकी कोई हाइप नहीं है। अब देखना यह होगा कि भारत टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर ले, तब तो ठीक है। जो भाई लोगों वेस्ट इंडीज की पहले बैटिंग आ गई, तब तो और भी ज़्यादा गोबर फैल जाएगा। यह सीरीज तब मालूम होगी जब भारत पहले बैटिंग करे पहली पारी में और लगातार 2 दिन 4-5-6 सेशन खेल जाए, तब तो कुछ हाई बनेगी। जब भारत के 2-3 सेंचुरी लग जाएं, जब दूसरे दिन मालूम होगी कि हाँ कोई सीरीज स्टार्ट हो रही है या सीरीज चल रही है। खेलेंगे सबसे पहला अपने टॉपिक पर, क्या बुमराह खेलेंगे। तो 28 तारीख को अभी बुमराह खेल कर आए हैं एशिया कप का फाइनल। बुमराह फिट और अवेलेबल हैं, तब तो खेलेंगे भाई। बुमराह हैं, बुमराह दुनिया की किसी भी टीम में हो, उनको कोई बैठा नहीं सकता, बाहर नहीं बैठ सकते, बस बशर्ते यही फिट हों और अवेलेबल हों। बुमराह तो बुमराह है, जस्सी जैसा कोई नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है कोई, तो भारत में क्या। तो अगर बुमराह फिट हैं तब तो खेलें, नहीं तो फिर फर्स्ट टेस्ट में रेस्ट करके दूसरे टेस्ट में भी खेल सकते हैं। तो उनकी जगह 2 इंडिया फास्ट बॉलरों से उतर सकती है, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज से। बाद हमारा सेकंड पॉइंट है कि भारत 2 या 3 स्पिनरों के साथ जाएगा या कुलदीप यादव की इसमें जगह बनेगी। तो देखिए, भारत को 3 होम सीरीज है, तो होम सीरीज में स्पिनरों के लिए मदद रहती है। तो भारत को 3 स्पिनरों के साथ जाना चाहिए। रविंद्र जडेजा जो आपके बैटिंग ऑलराउंडर हो गए, वाशिंगटन सुंदर जो आपके ऑफ स्पिनर और बैटिंग ऑलराउंडर हैं, और कुलदीप यादव जो प्रॉपर स्पिनर हैं और तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। अभी एशिया कप में 17 विकेट लेकर आ रहे हैं और पहले भी जब भारत में भी खेले थे, बहुत अच्छा उनका शानदार प्रदर्शन रहा था। अभी पूरी इंग्लैंड की पूरी सीरीज में सिलेक्ट तो हुए, लेकिन पूरे के पूरे सीरीज के 5 मैचों में बाहर ही बैठे, खेलने का मौका नहीं मिला। जबकि एक बार पहले गए थे इंडिया से बाहर, तो उन्होंने 5 विकेट चटकाई थी, लेकिन उनको कभी फिर उसके बाद जगह नहीं मिली बाहर खेलने के लिए अवे सीरीज में। तो इसलिए होम सीरीज के लिए स्पिनर कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, क्योंकि बाकी तो आपके 2 प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर टाइप में हो गए। आपके प्रॉपर एक स्पिनर कुलदीप यादव हो जो अच्छी तगड़ी फॉर्म में भी है, तो उनकी फॉर्म का यूज करना चाहिए। और वैसे भी भारत की जो पिचें हैं वो बॉलिंग स्पिनर फ्रेंडली होती हैं, तो हमारी समझ से कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। और भाई लोग, हमारा तीसरा पॉइंट है नंबर 3 और नंबर 5 पर बैटिंग कौन करेगा। तो नंबर 3 पर आप साई सुदर्शन को ही खेलते देखेंगे, जैसा कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी उनको 3 मैचों में खेलने को मिला था, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं था। और नंबर 5 पर आप देवदत्त पाडिक्कल को भी देख सकते हैं, जो कि अभी इंडिया के लिए शानदार फॉर्म से आ रहे हैं, 150 रन बनाकर आ रहे हैं। नंबर 3 पर साई सुदर्शन, नंबर 5 पर देवदत्त पाडिक्कल को खेलते हुए देख सकते हैं। लेकिन साई सुदर्शन और देवदत्त पाडिक्कल दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होगी है, क्योंकि अभी श्रेयस अय्यर नहीं है टीम में, सरफराज खान नहीं है, और ऋषभ पंत इंजर्ड है तो वो नहीं है। लेकिन ये तीनों आएंगे, वापसी करेंगे, तो इन पर प्रेशर होगा कि ये 2 मैचों की सीरीज में जो 4 पारियों में मौका मिल रहा है, तो उसमें अपना प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन करके अपनी जगह को स्टील कर सके। हमारा अगला पॉइंट है कि भारत की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो हमारी प्लेइंग 11 कुछ इस टाइप की होगी। ओपनिंग तो अपने जायसवाल, यशस्वी भाव और अपने दवाद होड़ियों केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। उसमें से राहुल के लिए होम की सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सीरीज भी टूर उनके लिए अच्छा रहा था बैटिंग के लिहाज से। और
अभी इंग्लैंड का जो पिछला सीरीज हुआ है वो भी ठीक अच्छा खेले थे। तो अभी ये टाइम है कि इंडिया में शानदार प्रदर्शन करके अपनी और भी जगह को मजबूत कर सकें। राहुल ने 111 पारियों में 2789 रन बनाए, जो कि नियरली 35 के एवरेज से है। अगर इस दोनों मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हैं, 350 400 की यह सीरीज हुई तो राहुल का एवरेज 40 पार जा सकता है, जो कि एक शानदार रहेगा। और अभी कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। अभी उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट होने हैं, तो वहाँ भी ये फॉर्म से जाएंगे और इतना अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करके जाएंगे, तो वहाँ उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो राहुल के लिए बैटिंग के लिहाज से होम सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भाई ऐसे ही अपने जायसवाल के लिए भी, जायसवाल जो कि अभी जो पिछली बार हुई थी 2022 की, शायद 22 या 21 की, ये इंग्लैंड टूर हुआ था, 700 रन बनाए थे। तो ऐसे ही इस भी सीरीज में मैं यशस्वी जायसवाल को ऐसे ही शानदार कम से कम 400, 350, 400 रन बनाते हुए देखना चाहूँगा। कम से कम एक डबल सेंचुरी तो जरूर ही मारे। इस टेस्ट की 46 पारियों में 2209 रन बनाए, जो कि 50 के नियरली 50 के एवरेज से, जो शानदार टेस्ट में बढ़िया एवरेज है। तो जायसवाल भी 350, 400 रन का होम सीरीज की शुरुआत करना चाहेंगे, जिससे कॉन्फिडेंस मिले और आगे वाले भी टेस्ट सीरीज जो साउथ अफ्रीका या और भी बड़ी टीमों से हैं, तो इसमें कॉन्फिडेंस लेके जा सकें और अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रख सकें। तो इसी नंबर 3 पर भाई साई सुदर्शन को हम खेलते हुए देख रहे हैं। लेकिन जो अभी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में नंबर 3 पर 3 मैच खेलने का मौका मिला था, लेकिन कुछ शानदार प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं था। करुण नायर और साई सुदर्शन लगभग दोनों का प्रदर्शन एक ही जैसा था, लेकिन भारतीय टीम जो है युवा की तरफ देख रही है, तो इसलिए करुण नायर को छोड़ दिया। अभी युवा है, पहली डेब्यू हुआ था, तो इसलिए इनको और मौका मिल रहा है। लेकिन ये मौके को इनको चौका मारना पड़ेगा, क्योंकि अभी भारत आने बाहर बैठे श्रेयस अय्यर ने जो अपने रेस्ट मांगा है, सरफराज खान भी इंजर्ड हैं, ऋषभ पंत भी आएंगे, तो इन पर प्रेशर होगा। तो इनको चाहिए कि 2 मैचों की सीरीज में बढ़िया शानदार, ऐसे जैसे मैं यशस्वी जायसवाल और दमाद होनियों अपने केएल राहुल के लिए बोला, ऐसे इनके लिए भी होगा। शानदार 300, 350 रन का सीरीज ये करें और दबाव उस पर कम हो जाएगा, अपनी जगह सेट कर लें। नंबर 5 पर देवदत्त पाडिक्कल, जो कि अभी बेहतरीन इंडिया ए के 150 रन बना के शानदार फॉर्म में वापसी कर रहे हैं। तो पहले भी आई थी, धर्मशाला में टेस्ट हुआ तो शानदार 65 रन की पारी खेली थी, और फिर उसके बाद इंजर्ड हो गए थे, तो टीम में सिलेक्ट नहीं हुए थे। तो अब जब फिट होकर और शानदार फॉर्म से आ रहे हैं, तो उनकी टीम में वापसी हो रही है। तो नंबर 5 पर मैं देवदत्त पाडिक्कल को खेलते हुए देख रहा हूँ। नंबर 6 पर ध्रुव जुरैल, जो कि एक रांची में टेस्ट खेला गया था, जो इंग्लैंड के खिलाफ ही हुआ था। भाई ने अपने अकेले दम पर वो टेस्ट जिताया था। टर्निंग पिच थी, जो टर्निंग पिच पर स्पिनर के सामने खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो वहाँ अकेले दम पर खड़े होकर मैं जिताया था। तो यहाँ भी जब ऋषभ पंत नहीं है टीम में, तो ये टीम में अपना प्रदर्शन करके अपनी दावेदारी को मजबूत करना चाहेंगे। नंबर 7 पर भाई मैं वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा को खेलते हुए देख रहा हूँ। जडेजा जो T20 से रिटायरमेंट ले ही चुके हैं, लेकिन टेस्ट में उनका भी इंग्लैंड का जो टूर हुआ था, उनका जडेजा का बैटिंग के लिहाज से बहुत शानदार हुआ था। तो वैसा ही कुछ प्रदर्शन यहाँ तो भारत में, तो और बॉलिंग के लिए भी उनको अच्छी मदद मिलेगी पिच से। तो उनको बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए भारत से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, टीम में बढ़िया बैलेंस प्रदान करते हैं। तो जडेजा को बैटिंग के लिहाज से वो 7 से ऊपर भी खेलते हुए देख सकते हैं हम नंबर 6 पर, क्योंकि जुरैल को नंबर 7 पर धकेल सकते हैं, अगर जो जैसे मान लो परिस्थिति के हिसाब से। तो अपने जडेजा वाइस कैप्टन नंबर 7। नंबर 8 पर भाई वाशिंगटन सुंदर, जो कि आप स्पिनर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं। मैं यहाँ पर नीतीश रेड्डी को खेलते हुए नहीं देख रहा हूँ। वाशिंगटन सुंदर के साथ ही टीम इंडिया जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि एक यहाँ पर अहमदाबाद या भारत की जो पिचें हैं वो स्पिनर को मदद प्रदान करती हैं। मैं वाशिंगटन सुंदर को खेलते हुए देख रहा हूँ, जो बैटिंग तो अच्छी टेक्निक और अच्छी टेम्परामेंट से बैटिंग तो करते ही हैं, और बॉलिंग से भी शानदार प्रदर्शन करते हैं भारत के मैचों में, जो भारत में सीरीज होती हैं। तो बॉलिंग से भी अपना अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं। तो इसलिए उनको, नीतीश रेड्डी को नहीं खेलते देख रहा हूँ, क्योंकि नीतीश रेड्डी को क्या है, इंडिया में उतना स्पीड भी नहीं है, दूसरे इंडिया में उतना 3 फास्ट बॉलर तो कम ही देखने को मिल सकते हैं।
तो भाई लोगों, नंबर 9 पर हम कुलदीप यादव को खेलते हुए देखना बहुत टाइम बाद टेस्ट में खेलते हुए देख सकते हैं, जो कि मतलब होना ही चाहिए। कुलदीप यादव दुनिया की किसी भी टीम में हो तो प्लेइंग 11 में खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन भारत की ऐसी मजबूत, मतलब कह सकते हैं बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि भारत की टीम में जगह नहीं बनती। लेकिन यहाँ के कल के मैच में और खासकर जो भारत में टेस्ट होते हैं उसमें कुलदीप यादव को होना ही चाहिए टीम में। और कुलदीप यादव शानदार फॉर्म से भी गुजर रहे हैं, बढ़िया एशिया कप उनका रहा, 17 विकेट लेके आ रहे हैं, उससे पहले बढ़िया आईपीएल रहा था। और कुलदीप यादव को अभी 5 टेस्ट के लिए सिलेक्ट तो किया गया था, लेकिन एक भी में भी नहीं खिलाया गया था, जबकि खिलाना चाहिए था। तो यहाँ तो मैं कुलदीप यादव को जरूर खेलते हुए देख रहा हूँ और होना भी चाहिए। भाई लोगों, नंबर 10 पर मैं जसप्रीत बुमराह, अगर जो फिट एंड अवेलेबल हैं तो उनको होना ही चाहिए, क्योंकि जस्सी जैसा कोई नहीं। जस्सी दुनिया में इकलौता जसप्रीत बुमराह है, तो दुनिया की किसी भी टीम में हो जसप्रीत बुमराह खेलेगा। बस ये है कि बस फिट और अवेलेबल हो। अगर वो रेस्ट ना करना चाह रहे हो तो खेलें, अगर अभी 28 तारीख को फाइनल खेल के आ रहे हैं तो उनको लग रहा हो तो रेस्ट कर लें, तो दूसरे टेस्ट में खेल लेंगे, तो यहाँ उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा खेल सकते हैं। तो जसप्रीत बुमराह प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक हो सकता है। और भाई नंबर 11 पर अपने डीएसपी साहब मोहम्मद सिराज, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ हुई टेस्ट में शानदार प्रदर्शन रहा था, सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। तो डीएसपी साहब, उनको ड्रॉप कर दिया गया था टीम से, चैंपियन ट्रॉफी में सिलेक्ट नहीं किया गया था। और आईपीएल शुरू का तो ठीक तो था, फिर मिड सीजन थोड़ा ऐसे ठंडा ठंडा सा रहा था, तो मैं डीएसपी साहब को इसमें खेलते हुए देखना रहा हूँ। डीएसपी साहब शानदार इंग्लैंड की टोर से फॉर्म में आ रहे हैं टेस्ट में, तो मैं इनको जरूर खेलते देखना चाह रहा हूँ। तो भाई लोगों, इतना ही साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो फैला दो, दूर तक जानी चाहिए। और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते